दोस्तों, स्वागत है आदर्श टीचिंग सेंटर परिवार में और मैं हूं चंद्रशेखर कुमार। और आज पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास को द्विघात समीकरण 4.2 प्रश्नावली से। बता दें कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोग जो है 4.1 पढ़ चुके हैं और द्विघात समीकरण के रूप के बारे में विस्तार से हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, कैसे द्विघात समीकरण की जांच करना है, कैसे देखना है कि द्विघात समीकरण है, इन सारी टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप वहां से देख लीजिएगा। हमने उदाहरण भी दे दिया है कि कैसे गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 नंबर का एक प्रश्नावली 4.2 का 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो जैसे कि आप लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा था, वहां पे भी गुणनखंडन विधि से क्या करना था, शून्यक निकालना था। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना कर देना है। तो एक्स स्क्वायर को -10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे, -10 एक्स स्क्वायर होगा। अब इसे दो टर्म में तोड़ देना है, मतलब मध्य पद को हम यहाँ पे विभक्त करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसे डिवाइड करेंगे इस -10 एक्स स्क्वायर को, जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म के बराबर आ जाए और गुना करने पर -10 एक्स स्क्वायर आए। चलिए एक से अगर इसमें हम भाग देंगे, गुना करेंगे तो 10 लिखेंगे। 1 गुना 10 लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अपोजिट आएगा। अगर 1 10 अगर जोड़े तो 11 हो जाएगा, 1 10 घटाए तो -9 आएगा, या अंतर जो है इसका 9 आएगा। लेकिन हमें लाना कितना है, 3 लाना है। तो 2 5 का अंतर अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 5 अगर हम घटा दे तो -3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है 2 और 5 में डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देना है कि मूल चिन्ह के साथ हमेशा बड़ी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5x अब माइनस में लाना है तो छोटा वाले को प्लस में रखना होगा। तो +2x, देखिए 2x से 5x घटाएंगे तो -3x हो जाएगा, -10 और बराबर में पुट कर देना है 0। ओके, ये जो है 0 से तुलना करेंगे तभी आप इसका मूल ज्ञात कर पाएंगे। चलिए अब जो है दो टर्म से कॉमन करेंगे, यहाँ x कॉमन होगा, x बचेगा -5 प्लस 2 कॉमन होगा तो x हो जाएगा और -5 बराबर 0 हो जाएगा। बिल्कुल, अब इस दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x -5 इंटू x + 2 बराबर 0। चलिए तो x -5 के बराबर अब 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। चलिए x + 2 बराबर अगर 0 रखे तो x बराबर हो जाएगा, ये +2 राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। चलिए हमने पहले चर्चा कर दिया है कि अगर जितना घात वाला अगर समीकरण रहता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो द्विघात समीकरण है तो इसका 2 शून्यक होगा, 2 मूल्य होगा। ठीक है, तो x का मान 5 होगा और एक -2 हो जाएगा। अतः इसकी शून्यक की हम बात करें, शून्यक जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 और -2 आंसर हो जाएगा। ये आंसर रहा। ठीक है, चलिए अगर समझ में आता हो तो लाइक जरूर करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 6 बराबर 0। ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है,
चलिए भाई देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर वही करेंगे कि 2x² से -6 में गुना अगर हम करें तो 2x² इंटू -6, तो ये आ जाएगा आपका -12x²। अब इसे दो टर्म में बांट दीजिए। अगर 1 से हम देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। भाई ध्यान देना है कि लाना कितना है, 1 x लाना है। मतलब हमें 1 लाना है तो 1 12 तो 13 हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 आएगा, इससे नहीं आने वाला है। 2 से 6 हो जाएगा तो -4 होगा, जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो इससे भी नहीं होगा। लेकिन 4 और 3 का डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। मतलब 3 और 4 में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस, देखिए प्लस में लाना है तो क्या करेंगे भाई, 3 और 4, तो हमेशा यहाँ पे बड़ी संख्या लिखना है। तो 4x - 3x, 4x से 3x घटेगा तो 1x बच जाएगा, -6 बराबर 0। बिल्कुल। अब यहाँ से कॉमन करते हैं, 2 और x भी कॉमन होगा तो x बचेगा, प्लस 2 दूनी 4, 2 बचा, -3 कॉमन होगा तो 3 और x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें से एक कॉमन होगा तो x + 2 इंटू 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। इधर रखेंगे 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और x बराबर 2 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अतः शून्य की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या क्या हो जाएगा भाई, -2 होगा और 3/2 आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। रूट में दिया हुआ है, ध्यान देंगे प्रोसेस वही रहेगा। करना क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना कर देंगे तो √2x² इंटू 5√2। देखिएगा कि √2 से √2 में अगर हम गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 से गुना कर दीजिएगा 2 में और x² तो कितना हो जाएगा भाई, 10x² हो जाएगा। चलिए अब इसे दो पार्ट में ऐसे बांटना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आ जाए। तो 7x है, क्या करें, इसको 1 गुना 10 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। देख लीजिए 1 10 से 7 नहीं आने वाला है, लेकिन 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ सकता है। ठीक है, चलिए तो √2x² + 5x, देखिए हम 5 उधर रख देते हैं ताकि आपको कॉमन करने में आसानी होगा। 2x प्लस इसे 5x कर सकते हैं तो 2 5 7x हो गया, और प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से √2 कॉमन करते हैं, x भी कॉमन हो जाएगा तो √2x² है तो x बच्चा, और यहाँ देखिएगा √2 कॉमन है लेकिन 2 है तो √2 से √2 में गुना होता है तो 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। चलिए बिल्कुल, प्लस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ √2 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस दोनों से एक कॉमन होगा तो x + √2 इंटू √2x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। x + √2 के बराबर हम 0 करेंगे तो x बराबर +√2 है तो उधर राइट साइड में -√2 हो जाएगा। इधर बात करते हैं √2x + 5 बराबर 0, तो क्या होगा भाई, √2x बराबर -5, और ये √2 गुना में है तो भागा में चला जाएगा तो -5/√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अतः इसकी शून्यक की अगर हम बात करें तो शून्यक इसका हो जाएगा -√2 और -5/√2 हो जाएगा। चलिए ये आंसर हो जाएगा इतना। बिल्कुल, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे।
कोई भी डाउट रहता हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, लाइक करके अपना जो है एक प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई। चलिए 4 नंबर में दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले अब इससे कौन सा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 4.2 है, द्विघात समीकरण चल रहा है, 4.2 है, 4.2। चलिए अब इससे हम क्या करेंगे, पहले साधारण समीकरण में लाते हैं हम इसको। चलिए तो बट्टा के जोड़ घटाव कर लीजिएगा, तो 8 दूनी 16x² हो जाएगा माइनस 8x और प्लस 1 बराबर, ये 8 जो है इधर बट्टा में जो होगा इधर 0 से जाके गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे फिर अब वही कंसेप्ट लगाना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करना है। 16x² से 1 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16x² होगा। अब इसे 2 टर्म में बांट दीजिए, 1 से गुना करेंगे तो 16 लिख सकते हैं, 2 गुने 8 लिख सकते हैं। चलिए 4 चौके 16 भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख पाएंगे आप कि अगर 16 की बात करें तो घटाने पे 15 आएगा, जोड़ने पे 17 आएगा, लेकिन हमको लाना कितना है, 8 लाना है। 2 8 से भी नहीं आ सकता है, लेकिन 4 4 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 में टूटेगा, तो 16x²। अब देखिए माइनस में है, तो कब माइनस में आएगा, अगर हम दोनों में माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, तो -4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 होगा। चलिए अब 4x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 4 चौके 16, 4x, और यहाँ से पूरा पूरा जब कॉमन हो जाता है तो -1 रहेगा। फिर अगर यहाँ कुछ कॉमन नहीं होने वाला है तो माइनस है, और 1 कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा आपका 4x। और देखिए माइनस बाहर है तो अंदर वाला चिन्ह अपोजिट हो जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। चलिए तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों फैक्टर जो है इसका बराबर ही आ रहा है, सेम है। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, 4x बराबर प्लस 1 हो जाएगा। चलिए और x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 4 बट्टे में जाएगा तो 1/4। फिर इधर भी 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर प्लस 1, और ये हो जाएगा x बराबर 1/4। इस प्रकार से इस समीकरण का शून्यक निकल के आ गया, आप देख रहे हैं। शून्यक बराबर हो जाएगा 1/4, 1/4। 2 शून्यक इसका निकल के आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक 5 नंबर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 5 में क्या है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 ओके बराबर 0 दिया हुआ है। अब इसका मूल ज्ञात करना है हमें। तो क्या होगा, 100x² को 1 से अगर हम गुना करें तो उतना ही होगा, 100x² ही होगा। अब इसे 2 टर्म में तोड़ना है ऐसे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 20x आना चाहिए। तो अगर हम इसे करते हैं तो 1 गुना 100 कर सकते हैं, 2 से 50 कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, 4 से अगर करेंगे तो 25 होगा, 5 से करेंगे तो 20 होगा, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे जाइएगा तो आपको ऐसे मिलेगा 10 से
तो 10 दहाई के 100 हो जाएगा, 10 10 अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बाकी सबसे नहीं आने वाला है। आप देख सकते हैं कि 10 10 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 20 आ सकता है, बाकी इससे 20 नहीं आने वाला, इसलिए हमें इसने जो है इसे काट दिया। चलिए 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, दोनों जगह माइनस इसलिए लगा दिया हमने कि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 20x होगा, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1 बराबर 0। चलिए अब यहाँ से जो कॉमन होगा 10x कॉमन होगा, तो 10 दहाई के 100x, ओके। अब यहाँ से पूरा पूरा कॉमन हो गया तो -1, और यहाँ माइनस दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। चलिए अब 10x माइनस 1 और ये भी हो गया 10x माइनस 1 बराबर हो गया 0। अब दोनों के बराबर में हम 0 रखेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x बराबर +1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। चलिए फिर उसी तरह से 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x 10 सीधा जो है 10x बराबर +1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अतः इसका जो शून्यक आ गया दोनों सेम है, समान है, 1/10 आंसर हो जाएगा। चलिए 1 नंबर इस प्रकार से खत्म हुआ। अब 2 नंबर में दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो अब हमें चलना होगा कि उदाहरण 1 में क्या दिया हुआ है उसे यहाँ पर ला करके सोल्व करना पड़ेगा। उदाहरण 1 से लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है ना। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा देते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ से उदाहरण 1 से, ठीक है। तो उदाहरण 1 से 1 नंबर जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, चलिए हम क्या करेंगे कि दोनों मिलाकर के दिया हुआ 45 कंचे हैं, लेकिन दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास अब जो कंचों की संख्या बचेगा उसका गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे शुरुआत में, तो लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या हमने x मान लिया और दोनों के पास मिलाकर के टोटल जो कंचा था वो 45 था, तो 45 से x निकल गया, तो जीवंती के पास क्या बचेगा, तो 45 माइनस x बचेगा, ठीक है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या जो होगा 45 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। टोटल था 45 और इसमें से जॉन के पास x था, तो x बाहर करेंगे तो 45 माइनस x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ देखेंगे प्रश्न से, अब क्या करता है कि दोनों 5-5 कंचा खो देता है, भुला देता है, तो 5-5 कंचा आप घटा दीजिए। तो क्या करेंगे भाई x माइनस 5 और दोनों का गुणनफल दिया है यहाँ, इसलिए हम एक बार में ही कर रहे हैं, दोनों में से घटा करके गुना भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 45 माइनस x और माइनस 5 बराबर इसका जो गुणनफल दिया हुआ है 124 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में हम बना रहे हैं 124, तो x माइनस 5 इंटू 45 से 5 गया तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 माइनस x बराबर 124, बिल्कुल। अब इसे गुना कर लेते हैं, द्विघात समीकरण में पहले हम बदल लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा x से
आप करिएगा तो ये हो जाएगा 40x माइनस 5 से 40 में गुना करेंगे तो 200, फिर माइनस x से अब गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124 हो जाएगा। चलिए अब इधर से देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को पहले कर लेते हैं प्लस 40x, ठीक है, माइनस 200 है तो उसको हम उधर भेजते हैं, ठीक है ना। 40x और ये 5 जो है जुड़ जाएगा तो हम जोड़ देते हैं एक ही बार में 5x को और 40x को, तो 45x हो जाएगा। और ये माइनस 200 को उधर भेजेंगे या इधर 124 को आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस यहाँ पे होगा माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और 200 और 124 दोनों जोड़ दीजिएगा तो माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो शुरुआत में माइनस नहीं रखना है, माइनस को हटा देना है। तो माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा, बाकी जो प्लस होगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 45x, देखिए जब भी चिन्ह अगर हम बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर वाला जो है चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये माइनस बटा में जाएगा, इधर भागा में 0 हो जाएगा, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। देखिए ये जो है आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण आ चुका है। अब हमें इसे हल करना है, ठीक है। तो अब इसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। फाइनली हम यहाँ पे द्विघात समीकरण ला चुके हैं और इसको जो है अब गुणनखंडन विधि से तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इसे गुणनखंडन विधि से तोड़ते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले देख लेते हैं कि 324 एक्स स्क्वायर को तोड़ते कैसे हैं। 324 एक्स स्क्वायर है तो इसे हम तोड़ेंगे, ओके। इधर आप देख पाएंगे 324 एक्स स्क्वायर को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, एक से करेंगे तो 324 होगा, 2 से अगर करते हैं तो कितना होगा, 2 1 6 2 162 होगा। ऐसे करते करते जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा। 9 से अगर करते हैं तो 36, 9 6 54, 9 3 27, 5 32। देखिए बाकी 1 2 3 4 जो भी आ रहा है उससे जो है आपको कभी भी 45 नहीं मिलेगा, इसीलिए 9 और 36 में टूटेगा, क्योंकि 9 और 36 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए तो एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हम रखते हैं 36x माइनस 9x। अब जोड़िएगा तो ये माइनस 45x हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। अब कॉमन करते हैं तो x कॉमन होगा तो x माइनस 36 माइनस यहाँ से अगर कॉमन होगा तो 9 होगा तो x और माइनस क्या हो जाएगा, 36 बराबर 0। चलिए अब देखिए x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों के बराबर 0 पुट करेंगे तो x माइनस 36 अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा भाई, 9 हो जाएगा। अतः आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों पॉसिबल है, दोनों कंडीशन में, यहाँ दोनों कंडीशन में x का मान जो है प्लस में है तो दोनों कंडीशन संभव है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं स्थिति 1, अगर जॉन के पास कंचा जो होगा, जॉन के पास कंचों की संख्या
बराबर 36। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा भाई? तो जीवंती के पास जो होगा वो हो जाएगा 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36 करना होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 45 से 36 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन। अगर दूसरा कंडीशन में देखें, दूसरे कंडीशन की अगर बात करें तो जॉन के पास अगर 9 कंचा होगा, जॉन के पास अगर 9 को कंचा होता है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास जो होगा वो हो जाएगा आपको 45 माइनस 9 यानी 36 होगा। ठीक है, दो कंडीशन में इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशन संभव है क्योंकि दोनों x का मान जो है पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा कि जॉन के पास अगर कंचा 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा, और जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में बाकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।